नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद। 4 तारीख यानी कि पूरे देश की नज़र आज के तारीख पर थी, आज के परिणामों पर थी। ऐसे में पूरे दिन भर देश के लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठे रहे, न्यूज़ चैनलों पर नज़र बनाकर रखी कि देश का क्या मिजाज है, देश में क्या चुनावी हाल है। ऐसे में हम मौजूद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल पर। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लगभग जीत तय कर ली है। जिस वक्त हम खबर को कवर कर रहे हैं, कई जगह की तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन कई जगह के परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में जीते हुए प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, हम इनसे सीधा मुखातिब होते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, भारी मतों से आपने जीत हासिल की है, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और दर्शन जहानाबाद में स्वागत है। आपको भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद, बधाई है। और हमारे पिता तो लालू प्रसाद यादव को जीत का श्रेय मैं देता हूँ, राजमाता राबड़ी देवी को मैं देता हूँ, और साथ साथ तेजस्वी यादव जो हमारे नेता उनको, और जो महागठबंधन के सारे लीडर हैं उन सबको धन्यवाद बधाई देता हूँ। उनके साथ साथ जहानाबाद के सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ और उनका शुक्रगुजार मैं करता हूँ। सुरेंद्र जी, आज से कुछ वर्ष पहले यही स्थान था जहां से आप हार के साथ लौटे थे, निराशा थी। आज इसी स्थान से जीत का परचम और जीत का झंडा लेकर बाहर निकलेंगे, कैसा अनुभव रहा? ये हार से जीत के बीच का अंतर कैसा रहा? देखिए, पहले भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम रह चुके थे और उसके बाद चुनाव हम हार गए, पर इस बार जो मतदाता हैं उनको विश्वास और भरोसा बहुत ज़्यादा था। और विश्वास भरोसा इसलिए था कि पिछले बार जो 13 महीना में रहे थे तो काफ़ी कार्य किए थे, काफ़ी विकास किए थे, बहुत ज़्यादा, तो उसका विश्वास और भरोसा था। उसके बाद जो भी लोग आए तो विश्वास और भरोसा तोड़ते गए। फिर हम आ गए तो समझा लो कि ये इंसान कभी हम लोग को धोखा नहीं दिया और हम हमेशा उन लोग से लगे रहे, जुड़े रहे, आना जाना कोई भी कार्य में तो संबंध बना रहा हमारा। तो ये सब इंसान काउंट करता है, देखता है, तो सब देख के चुना हमको। उम्मीदवार तो बहुत थे, एक से एक चुनावी धुरंधर थे मैदान में, सबको पछाड़ दिया आपने। ना, धुरंधर का हमसे कोई सीनियर था थोड़ी, हमसे कोई सीनियर नहीं था। आपसे कोई सीनियर नहीं? 35 के मामले में या उम्र नहीं, उम्र में हम सबसे छोटे हैं, सबसे छोटा है, लेकिन राजनीति में सब कुछ उस्ताद है। उस्ताद नहीं, भरोसेमंद इंसान है, भरोसा लोग मुझ पर करता है। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बताए तो लालू प्रसाद यादव जो हमारे पिता तुल्य हैं, राजमाता राबड़ी देवी, हमारे लीडर तेजस्वी यादव, और जितने गठबंधन के लीडर हैं पार्टी के, उनको देते हैं जीत के श्रेय। कार्यकर्ता और तमाम गठबंधन के कार्यकर्ता को देते हैं, और जहानाबाद के जो हमारे मालिक हैं, जनता हैं, उनको मैं चरणों में शीश नमन करता हूं और बधाई और धन्यवाद देता हूं। सुरेंद्र यादव जी, जिस दिन का इंतजार था वो दिन पार हो गया, जीत आपको मिल गई, आखिरकार जहानाबाद के सांसद आप बन गए। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता है कि लोग महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हर किचन में लड़ाई है, हर घर में लड़ाई है, बेरोजगारी का हर घर में लड़ाई है, तबाही का अंबार भरा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जो घोषणा पत्र डाले हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर एक देंगे, भरा हुआ तो देंगे, 10 किलो राशन देंगे तो देंगे, 8,000 350 रुपया महीना वारी देंगे तो देंगे, इसमें कहीं दूर है। 2,000 यूनिट बिजली फ्री किए तो किए हैं, ये काम करेंगे हम लोग। जो भी घोषणा पत्र में हम लोग डाले हैं वो सारा काम हम लोग जरूर अवश्य करेंगे, उससे अलग नहीं चलेंगे, और वही उसी को हम प्राथमिकता देंगे। दूसरी बात कि जैसे कुछ काम बाकी रह गया था पिछला लोकसभा के बाद, तो उसको जैसे हमको अर्बन में ले जाना है रेलवे लाइन, तो उसको पैसा दिलावेंगे तब तो चलेगा, रेलवे लाइन बनेगा, तो उसको प्राथमिकता हम जरूर देंगे। वहाँ हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल स्कूल, जिस तरह से पिछले बार हम आइनवा गांव में बनाए थे सेंट्रल स्कूल, उसी तरह के अलवर में बना दें सेंट्रल स्कूल। ड्रिंकिंग वाटर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अगर कहीं तो अत्रि विधानसभा में, तराई माह में, जिस तरह से टीवी में देखते हैं कि राजस्थान में 4-4 गो गगरी एक महिला बेटी लेकर आ रही, बहन लेकर आ रही है,
और उप नहीं बोल रहे उस गर्मी में, तो उसी तरह का अत्रि विधानसभा में है, उसको ही प्राथमिकता देंगे। सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, घोषणा पत्र का, तो घोषणा पत्र तो तभी अमल होगा जब आपकी सरकार आएगी केंद्र में। लेकिन अभी जो हमारे पास से 6 बज रहे हैं और अभी तक जो सूचना मिली है, कहीं ना कहीं एनडीए आगे जा रही है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमको न समझ में आता कि कैसे गुना भाग आप जोड़ते हैं। हम ही गुना भाग जोड़ रहे हैं तो सही सही नजर आ रहा है। बिहार में कितना सीट अभी तक हम लोग जीते गए, लाइन में लगे हुए हैं बिहार में, लेकिन राजद कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। जितना उम्मीद किया जा रहा था राजद से, उस मुकाबले पिछड़ रही है राजद। राजद के पास था ही क्या, गिनती से बनाई क्या वो था, आप बोलिए। राजद थी, कांग्रेस थे, माले थे, सिर्फ नीतीश कुमार और बड़ी पार्टियों में भाजपा ही उनके तरफ थी, उनके गठबंधन में। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक समय में बोलबाला रहा, आपकी खुद की राजद पार्टी माले लेफ्ट का भी एक समय में बोलबाला रहा, और ऐसे में आप सभी आरजेडी कितना सीट पर जीता हुआ था, हम आपसे जानना चाहते हैं। आरजेडी कितना सीट पर जीता हुआ था यहाँ लोकसभा? सिर्फ सीमित एक जीत चाहते हैं या फिर सरकार केंद्र में चाहते हैं? सरकार केंद्र में चाहते हैं, जीते के बाद है ना, तो आप देखते रहिए ना, अभी तो चल ही रहा है। अच्छा, फैसला मतलब शाम तक पलटने की उम्मीद है? बिल्कुल होगा, नहीं क्या होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग क्या जुमलेबाज हैं? हम लोग महंगाई लेकर आए हैं, हम लोग बेरोजगारी लेकर आए हैं। आज जो बेरोजगारी के ऊपर जनता टूट पड़ा है, इसका मतलब कि आवाम का ये डिमांड है ना। इस पर कोई बोला? कोई नेता बोला? सिर्फ महागठबंधन के लोग बोले, तेजस्वी बाबू बोले, तो उससे तो चलेगा नहीं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, आगे के देखिए, इंतजार कीजिए थोड़ा क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव थे, जिन्होंने जहानाबाद के सांसद का ताज पहन लिया है, चुनावी धुरंधरों को पछाड़ दिया है। ऐसे में इन्होंने अंत में एक बड़ी बात कही कि अभी देखिए समय है, कहीं ना कहीं केंद्र की भी तस्वीरें बदलेंगी। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।